उत्तराखंड में हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलों पर बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में आना चाहिए। हालांकि यह तय करना उनका अधिकार है, लेकिन महेश्वर हजारी ने कहा कि जब एक आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, तो राजनेता का बेटा राजनीति में क्यों नहीं आ सकता है। देखिए, जब आईएएस का लड़का आईएएस कर सकता है, राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को राजनीति में करना चाहिए। अब उनकी इच्छा शक्ति अपनी है, चूंकि अब बालिग हो चुके हैं वो, तो उनके सोच पर है जो राजनीति करें कि नहीं करें। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने निशांत का स्वागत किया है। बताते चलें आपको, तेजस्वी यादव ने निशांत का स्वागत करते हुए कहा कि अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। ये लोकतंत्र है, जिसका मन जनसेवा का होगा वो आ सकता है राजनीति में। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर निशांत आएंगे तो जेडीयू को बचा भी लेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है। क्यों नहीं करेंगे स्वागत? कोई भी आए, लोकतंत्र में सबको आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर उनको लगता है कि उनको समाज में सेवा करना है तो आए। उसमें हमको कोई कठिनाई थोड़ी है, दिक्कत थोड़ी है। और हमें तो खुशी होगी, क्योंकि जो शरद जी की जो बनाई हुई पार्टी थी उसको भाजपा और संघी लोग जो जदयू में जो घुसे हुए वो हाईजैक करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने और ना आने को लेकर अब बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर के स्वागत करने के लिए वो तैयार है। मांझी ने देखिए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में यहां तक लिख दिया है कि बिहार की राजनीति में निशांत का स्वागत है और हम निशांत के साथ हैं, यानी कि हम पार्टी निशांत के साथ है। देखिए और क्या कुछ लिखा है जीतन राम मांझी ने, देख सकते हैं आप इस ट्वीट में। इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, आईएएस का बेटा आईएएस बने तो ये भी अच्छा, और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो होनहार, पर नेता का बेटा नेता बने तो कई सवाल। ये ठीक नहीं। राजनीति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत का स्वागत है। हम निशांत के साथ हैं। तो ये ट्वीट जीतन राम मांझी का। अब देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत का राजनीति में आने और ना आने को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकता है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव के लिए हर वक्त तैयार है, चाहे वो विपक्ष की चुनौती हो या फिर चुनाव। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए हर वक्त तैयार है। एनडीए जो है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है, बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। अब ये सब तो तकनीकी बातें हैं, चुनाव आयोग फैसला लेगा, वरना बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय तैयार है, चाहे चुनाव हो या विपक्ष की कोई भी चुनौती हो, उसका सामना करने को हम लोग हमेशा तैयार। समय के पहले भी चुनाव होने की संभावना है क्या? अभी तो ऐसी कोई बात हम लोगों को नहीं मालूम। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2010 के चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बिहार में डबल इंजन की सरकार के सामने विपक्ष कहीं नहीं दिखेगा। डबल इंजन सरकार का नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और नीतीश कुमार बिहार में, बहुत दिनों के बाद ये मौका बिहार की जनता को मिला है और ये अनप्रेसिडेंटेड 2010 से बेहतर रिजल्ट इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में मिला।
एनडीए के पक्ष में। अटकलें लगाई जा रही है जो निशांत जी की चुनाव में इस बार एंट्री होगी। अभी नीतीश कुमार जी पूरा एक्टिव है राजनीति में, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति आने के दिलीप जायसवाल के इस बयान पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार इस उम्र में भी जिस तरीके से काम करते हैं, कड़ाके की ठंड में भी वो प्रगति यात्रा कर रहे थे और जमीन पर जाकर के एक एक योजना की स्थिति देख रहे हैं, उन्होंने देखा है और निश्चय ही राजनीति में बहुत से युवा नेता भी ऐसा नहीं कर पाते हैं और दिलीप जायसवाल इसी संदर्भ में ये बयान उन्होंने दिया होगा। वो मेहनत करते हैं, 4 डिग्री टेम्परेचर में ही भी मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, आप लोगों के सामने है। जब वो आए थे तो कितना ठंडा था दरभंगा में, मधुबनी में। 20 साल के बाद भी अगर कोई इतना मेहनत करे, बहुत यंग लोगों को भी राजनीति में जो है उनके जो नीतीश कुमार जी का तरीका है उसको मैच करना मुश्किल होगा, उस बैकग्राउंड में बोले। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस रफ्तार से बिहार का विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि उनमें दैवीय शक्ति आ गई है। दिलीप जायसवाल के इस बयान पर अब आरजेडी के बड़े नेता और देखिए सांसद मनोज झा ने निशाना साधा है। मनोज झा ने कहा है कि जायसवाल ने ऐसा व्यंग में कहा है कि क्योंकि किसी में दैवीय शक्ति आएगी तो बिहार की ये दशा होते हुए नहीं देख सकता है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति है और जिसके चलते वो इतना काम करते हैं और विकास किया है। मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने ऐसा व्यंग में कहा है। मैं यकीन से बताता हूं, जब लोग इस तरह की बात करने लगते हैं ना, इसका मतलब उस व्यक्ति को, उसके आकार को निपटाने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने बीच में कहा था चुनाव के दौरान कि कभी कभी मुझको लगता मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी। ये बयान उसी संदर्भ का है। पता नहीं दिलीप जायसवाल जी के मन में क्या है। बाहर जाइए, देव किसी के अंदर आएगा ना तो इस तरह की हरकतों को नहीं देखेगा जो पूरे बिहार में हो रहा है, आपके मातहत हो रहा है, जहां ब्यूरोक्रेसी काबिज है हर चीज पर, वो भी एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी नहीं, सेवानिवृत्त। इस वक्त की बड़ी खबर, कल बिहार दौरे पर आएंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनका कहना है कि मैं कृषि भवन में बैठने वाला कृषि मंत्री नहीं हूं। कल मैं बिहार जाऊंगा जहां पर मखाना उत्पादक किसानों से मुलाकात करूंगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार आने वाले हैं और उनका कहना है कि वो किसानों से मुलाकात करेंगे और मखाना बोर्ड को लेकर के किसानों से सलाह ली जाएगी। और कल मैं जाऊंगा बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के बीच। अपन कृषि भवन में बैठने वाले कृषि मंत्री नहीं है, किसानों के बीच जाएंगे, मखाना कैसे बोते हैं देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे और मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मखाना बोर्ड का ऑफिस पूर्णिया में खोले जाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। और इस बार बिहार सरकार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मखाना बोर्ड किसी एक जिला का नहीं होता है, बल्कि जिस इलाके में मखाना की पैदावार ज्यादा होती है इसके अनुसार होता है। सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सभी सांसद से आग्रह करेंगे, मखाना बोर्ड के सवाल पर 10 तारीख को आप सदन में अपने जनता के लिए खड़े होइए, धोखा मत दीजिए। इसी एवज में 24 तारीख को पूर्णिया और कटिहार तत्काल 2 जिला में सांकेतिक बंद की घोषणा की करता हूं। वो उसका मुख्यालय किसी राज्य के जिला के अनुसार नहीं तय होता है। हाँ, ये जरूर तय है कि किस क्षेत्र में उसका उत्पाद ज्यादा होता है।
अब चाय पत्ती है तो देश में चाय पत्ती कहाँ होता है सबको मालूम है, रबड़ बोर्ड है तो रबड़ कहाँ होता है सबको मालूम है। तो रबर बोर्ड हो या चाय पत्ती का बोर्ड हो, स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र के विकास के लिए ध्यान देता है। उसी प्रकार से जब अब मखाना बोर्ड बनाने का निर्णय हुआ है तो जिस क्षेत्र में मखाना की खेती होती है स्वाभाविक रूप से उसी क्षेत्र के विकास की चिंता वो बोर्ड करेगा। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर भागलपुर आ रहे हैं और पीएम उस दिन भागलपुर के किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे भागलपुर से। और देखिए, पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों के बीच आमंत्रण पत्र भी बांटा है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से शामिल होने की भी अपील की गई है। कि भागलपुर में ऐतिहासिक रैली हवाई अड्डा मैदान में 24 तारीख को है। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश कुमार जी और सारे वरिष्ठ नेता रहेंगे और किसान सम्मान निधि की राशि यहीं से प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को ये सौगात देंगे। और साथ में बिहार और भागलपुर के लोगों को भी प्रधानमंत्री की इस रैली से बहुत उम्मीद अपेक्षा है, इसलिए अपार भीड़ आ रही है। बिहार में चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस भी पूरी तरीके से अब एक्टिव नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू ने बिहार दौरे के बाद अब देखिए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने भी बिहार में ताकत झोंक दी है और पार्टी में अभियान को तेज करने का दावा भी किया है। साथ ही डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा है। हमारे लिए डबल इंजन की सरकार का धोखा और फरेब है। उस धोखे और फरेब से चुनौती यह है कि हमें ताकत लगाकर बिहार को बचाना है। डबल इंजन की सरकार है ना, केंद्र में भी इनकी, यहां पर भी इनकी करोड़ों के फंड है, करोड़ों के दावे हो रहे हैं, लेकिन हालात जो है सिर्फ कागजों पर बदलते हुए दिख रहे हैं। जमीनी हकीकत अब हम निकल रहे हैं। कृष्णा लावरू जी हमारे प्रभारी हैं, होकर गए हैं, दोबारा लौट रहे हैं। अब मैं भी ये पूरे बिहार में अपना जो है महिला कांग्रेस ने, मैंने आपको कल भी कहा कि हम दिल्ली से अपना मुख्यालय जो है पटना शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हम हर जिले, हर विधानसभा में जाएं। और आज ही एक विधानसभा में हमारी जो दलित गरीब बहनें हैं उनको हम मिलने जा रहे हैं। और बताया गया इसलिए कि वहां पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो उन्हें पैसा आ रहा है उसमें जो है रिश्वत और दलाली मांगने का दबाव उन पर बनाया गया है। हिमाचल में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा लोक लेखा समिति के सदस्य सीवी वैश्य और कांग्रेस विधायक संजय रत्नाकर और कुलदीप सिंह राठौड़ ने ये उम्मीद जताई कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। और दोनों विधायकों ने दावा किया कि दिल्ली चुनाव का असर बिहार पर नहीं पड़ने वाला है। नए प्रभारी कृष्णा लावरू के नेतृत्व में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। बड़ी खबर सासाराम से, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण जाम के हालात हैं। खास करके प्रयागराज जाने वाले और वहां से लौटने वाले दोनों ही लेन में जाम लगी हुई है। और आपको बताना चले कि इसका कारण यह है कि गाड़ियों का इतना अधिक दबाव हो गया है कि गाड़ियां सड़क पर रेंग रही हैं। ट्रक और अन्य सवारी गाड़ियां वहां पर जो है घंटों जाम में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। सासाराम के ताराचंडी से लेकर के शिवसागर टोल प्लाजा तक लगभग 7 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार देखी जा रही है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ड्राइवर्स बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये जाम काफी लंबा है। सासाराम से बड़ी खबर, एनएच पर भीषण सड़क जाम। बताते चले आपको, प्रयागराज जाने वाले और प्रयागराज से लौटने वाले ये जो लेन है यहाँ पर काफी लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ पर गाड़ियां जो हैं वो धीरे धीरे रेंगती हुई नजर आ रही हैं। ड्राइवर्स काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। दरअसल महाकुंभ की वजह से ये महाजाम लगा हुआ है। देखिए 7 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार देखी जा रही है। 7 किलोमीटर में गाड़ियों की ये कतार, लंबी कतार लगी हुई है। भीषण जाम, महाजाम महाकुंभ के कारण यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ड्राइवर्स काफी परेशान हैं। जो राहगीर हैं, जो यात्री सफर कर रहे हैं वो काफी परेशान हैं। यहां पर ट्रक्स जो हैं वो भी क्या हाल है रोड का? हाल बहुत बुरा है। हाँ, बहुत बुरा। क्या जाम का स्थिति है? जाम बहुत है। हाँ, वर्षन का। हाँ, काहे जाम लगा है?
एक बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर पीरबहोर थाना कैंपस में कांस्टेबल पत्नी की हत्या कर दी गई है। देखिए, हत्या का आरोप कांस्टेबल पति धनंजय पर ही लगा है। मिली जानकारी के अनुसार आपसी विवाद में कांस्टेबल ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी और इस घटना के बाद थाना कैंपस में हड़कंप मच गया। देखिए, घटना के बाद से आरोपी कांस्टेबल पति फरार बताया जा रहा है। थाना कैंपस में हत्या से हड़कंप मच गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। सिपाही पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है और अभी फिलहाल आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पीरबहोर थाना में सूचना मिली कि एक पीटीसी ने अपनी जो है पत्नी की हत्या कर दी है। ये सूचना उसके परिजनों द्वारा दी गई मृतका के, और उसके बाद पुलिस द्वारा जो है साइट को देखा गया तो सच पाने पे एफएसएल की टीम को यहाँ बुलाया गया है। परिजनों के द्वारा आवेदन दिया गया, उस पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को फॉरवर्ड किया जा रहा है। फिलहाल वो एब्सकॉन्ड कर रहा है? जी, अभी फरार है। क्या उनके पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी एक्सेट्रा सब खंगाले जा रहे हैं और जो भी टेक्निकल कारण इत्यादि भी अभी जांच कर रहे हैं। मोतिहारी के एक स्कूल में हेडमास्टर और शिक्षिका के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। ये घटना कोटवा प्रखंड के अहिरोलिया पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। दरअसल शिक्षिका बबीता यादव ने स्कूल में घटिया मिड डे मील बनाने का विरोध किया था और उसका वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया था, जिसको लेकर दरअसल हेडमास्टर अनूप कुमार वहां पर पहुंच गए और फिर मिड डे मील का वीडियो बनाने से मना किया। तो इस दौरान दोनों के बीच जमकर तीखी बहस हुई और हेडमास्टर ने शिक्षिका का मोबाइल ले लिया, जिसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया और चैम्बर में फिर से दोनों के बीच बहस हो गई। इसी दौरान शिक्षिका ने हेडमास्टर से मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिसका वीडियो छात्रों ने बना लिया और वायरल कर दिया। शिक्षिका बबीता यादव पूरे मामले की शिकायत शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा पदाधिकारी से की है। देखिए, दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शिक्षिका ने वीडियो बनाया, दरअसल घटिया मिड डे मील को लेकर के वीडियो बनाया था शिक्षिका ने, और वो जो फोन था शिक्षिका का वो हेडमास्टर ने छीन लिया। देखिए, शिक्षिका ने जबरन शिक्षिका का मोबाइल छीन लिया गया हेडमास्टर के द्वारा और इसके बाद शिक्षिका हेडमास्टर से मोबाइल छीनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और इसका वीडियो छात्रों ने बना लिया और उसको वायरल कर दिया। बबीता यादव इसमें आई है, तब से माहौल विद्यालय खराब हो रहा है। उसके मोबाइल पर चढ़ी रहती है, पढ़ाती नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा वह मोबाइल पर चढ़ी रहती है, बात करती है, माना करने पर डांटना शुरू कर देती है। आप जांच की मांग करेंगे? जांच की मांग करेंगे, उनका सीडीआर निकाला जाए मोबाइल का। क्योंकि मैंने कंप्लेन कर रखा था मिड डे मील पे, तो इसके लिए मुझे एविडेंस चाहिए था। बस इतना ही मैं इसको फोटो क्लिक कर रही थी, तब तक रसोइयाँ आई, मेरे से बदतमीजी से बात करने लगी। तो हमने कहा कि आप होती कौन है ऐसे बोलने वाली? तो फिर सर आए, तो हमने कहा सर देखिए रसोइयाँ मेरे से ऐसे बोल रही है। तो कह रहे हैं कि रसोइयाँ है कर सकती है। तो हमने कहा हम उस टाइम वीडियो बना रहे थे सर का, क्योंकि मेरे से रसोइयाँ बदतमीजी करने लगे। सर आए तो उनके द्वारा क्या मेरा फोन जो है खींच कर मेरा हाथ में रोड़ कर, सर इतनी बदसलूकी की गई है मैं बता भी नहीं सकती। शिक्षा विभाग एक बार फिर शर्मसार हुआ है और मोतिहारी के कोटवा के इसी स्कूल की का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय अहिरौलिया जो कोटवा प्रखंड के अंतर्गत आता है और इसी स्कूल का जो एचएम है उनका और जो टीचर है बबीता यादव उनका वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें नोक-झोंक का वीडियो है और दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा भी है। कारण ये है कि मध्याह्न जो भोजन है, मध्याह्न भोजन के कारण जो है वो स्कूल जो है लड़ाई का आंकड़ा बन गया है। और वैसी स्थिति में मध्याह्न भोजन को लेकर जो बबीता यादव है टीचर, उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी थी, लगातार गड़बड़ी की शिकायत आ रही थी। हमने इसका वीडियो बनाया, हमने शिकायत की, शिक्षा पदाधिकारी को शिकायत की और उसी का वीडियो बना रहे थे। जिसके बाद जो है रसोईया और जो एचएम ने हमें हाथ में मोड़ दिया, हमारे साथ मारपीट की, हाथापाई की और लगातार हमारे साथ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन एचएम ने सफाई भी दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो टीचर है वो पढ़ाती नहीं है, वो समय पर नहीं आती है कि वह छुट्टी मारती हैं। तो वैसी स्थिति में भले ही वीडियो जरूर वायरल हो रहा है, लेकिन एक बार फिर शिक्षा विभाग शर्मसार हुआ है, क्योंकि शिक्षक जिसको समाज में सबसे ऊंचा दर्जा तमाम लोग देते हैं, वैसे शिक्षकों की अगर तस्वीरें वायरल होती है, मारपीट की तस्वीर वायरल होती है, वीडियो वायरल होती है, तो वैसी स्थिति में तमाम लोग जो है ये जरूर कह रहे हैं कि ये कैसी शिक्षा मिल रही है। शिक्षक जब आपस में लड़ रहे हैं
बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे, ये जो है ये भी एक बड़ा जो है व्यंग बनता जा रहा है। हमें लगता है कि मोतिहारी की जो तस्वीरें सामने आई है, उस तस्वीर के बाद शिक्षा विभाग जांच जरूर कर रहा है, लेकिन जो छात्र हैं उनकी अपनी अलग बातें हैं, जो टीचर है उनकी अलग बातें हैं, और जो एचएम है उनकी अलग सफाई है। वैसी स्थिति में अब शिक्षा विभाग पूरी जांच के बाद ये पता लगा पाएगा कि आखिर वास्तविकता क्या है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18, कोटवा, मोतिहारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।